भारत का जो नामकरण है, महाकाव्य पुराणों में भारत भारत को भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष, भारत, भारत का देश क्यों? भारतीय, भारत की संतान। यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से पुकारा है, इंडिया कहा है। मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर पुकारा है। इसके बाद हमें जो धार्मिक इतिहास और ग्रंथ, हमें भारतीय इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो ये भारतीय इतिहास की जानकारी हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है। इसके बाद विदेशी विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं, इनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे धार्मिक ग्रंथ में हमारे जो भारतीय इतिहास की जानकारी देने के लिए कौन कौन है? तो ऋग्वेद है। इसके बाद ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद हो गया। ऐसे इतिहास ग्रंथ में जैसे चाणक्य नीति, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जिनको कौटिल्य को चाणक्य नीतिकार कहते हैं, इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र है। इसका विदेशी विवरण आ जाएंगे, और इसका जो हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, इनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या आता है? हमने अभी देखा कि हमें इतिहास की मतलब भारतीय इतिहास की जानकारी धार्मिक ग्रंथ में मिलती है। तो ग्रंथ में क्या क्या आते हैं? हमारे धार्मिक ग्रंथ में आ जाएंगे, वेद आ जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, धर्मसूत्र आ जाएंगे, अरण्यक आ जाएंगे। इसका जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी क्या कहलाते हैं? इसमें से इसमें से जो हमारे अरण्यक तक है, मतलब 1 से जो 8 तक हैं, ये सारे क्या वैदिक साहित्य कहलाते हैं। इसके बाद इसके बाद जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या क्या है? तो ऐतिहासिक ग्रंथों में आ जाएंगे हमारे जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ जो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो कौटिल्य ने लिखा है। राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहड़ ने लिखी। चचनामा किसने लिखा? अली अहमद ने लिखा है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणि ने लिखी। गार्गी संहिता किसने लिखी? कात्यायन ने लिखी। महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखे है। मतलब ये हो जाएंगे हमारे ऐतिहासिक, इनसे हमें हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आता है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ हो गए जिसमें आ जाएगा वेद। तो भारत का वेद, सबसे पहले हम जो धार्मिक ग्रंथ है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वेद पढ़ रहे हैं। वेद वेद में वेद क्या है? तो भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, भारत का सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, इसको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है? मतलब वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण वेद द्वापन वेदव्यास जी, महर्षि कृष्ण द्वापन वेदव्यास जी हैं वेदों के संकलनकर्ता। इसके बाद वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें आता है ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है। मतलब हमारे जो वेद कितने वेद हैं? तो हमारे टोटल 4 वेद हैं। इसमें से सबसे पहले कौन सा वेद आता है? सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद 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 का अर्थ क्या होता है? तो ऋग्वेद का अर्थ आता है ऋचाओं का संकलन। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह होता है, इसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का विभाजन कितना होता है? तो ऋग्वेद का विभाजन में इस मंडल, सूक्त और ऋचायती मंडल आते हैं, सूक्त आते हैं और ऋचायती। तो जो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएँ हैं। अब ऋचाएँ में बहुत सारी ऋचाएँ हैं, जिसमें से इंद्र के लिए कितने कितने श्लोक हैं? तो ये आ जाएंगे 250, अग्नि के लिए 200। पढ़ने वाले जो हमारे ऋचाएँ होती हैं, इनको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसके बाद इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो हमें जो ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है, और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो है वो मंडल में विभाजित, मंडल टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, जो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है, इससे हमें कैसी जानकारी मिलती है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र को जो वर्णन है, वो हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से प्राप्त होता है। इसके बाद जो हमारा 8वां मंडल है, 8वां मंडल क्या है? इसमें हस्तलिखित ऋचाओं, 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है का वर्णन है। इनको क्या कहा जाता है? हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। तो 8वें मंडल में हमारा किसका वर्णन है? हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? 9वें मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? सोम देवता
की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में चातुर्वर्ण की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? चातुर्वर्ण की जानकारी मिलती है। चातुर्वर्ण में क्या क्या आता है? चतुर्वर्ण, चातुर्वर्ण क्या होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं, इनको चातुर्वर्ण मिलते हैं। और ये 4 वर्णों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो ये हमें 10वें मंडल में मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चातुर्वर्ण समाज की जानकारी मिलती है कि जो वैदिक समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। ये जानकारी हमें किससे? ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। इसके बाद हमें धर्मसूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन, मतलब जो हमारे धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें ऋग्वेद जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जानकारी, जो इनके कर्तव्यों की जानकारी हमें धर्मसूत्र से मिलती है। प्राचीन इतिहास में एक नोट है, नोट लीजिए। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो इस ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो इसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। इसके बाद हमारा ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बाद अगला जो हमारा वेद है, इसको हम कहते हैं क्या? सामवेद। सामवेद की ये फोटो आप देख सकते हो, ये सामवेद की फोटो लगी है। ठीक है, सामवेद हमारे जो है। तो सामवेद क्या है? तो हमारी जो गाय जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं की संकलन है, वो कहाँ मिलता है? हमें सामवेद में मिलता है। मतलब जो गाने वाली जो ऋचा है वो कहाँ मिलती है? सामवेद में मिलती है। तो भारतीय संगीत का जनक भी क्या है? सामवेद है। मतलब सामवेद में क्या है? संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है, मतलब संगीत है। इसके पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठनकर्ता को उद्रात कहते हैं। वहीं हमने अभी देखा था कि ऋग्वेद ऋग्वेद के जो पाठ करता इसको क्या कहते थे? होत्र कहते थे। वहीं सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद आप ये देख सकते हैं, तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद, अध्याय 4। ठीक है, वैदिक कर्मकांड के नियमों का जो संकलन है, जो वैदिक कर्मकांड होते हैं इनके जो नियम है वो कहाँ मिलेंगे? हमें यजुर्वेद में मिलेंगे। मतलब यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलेगी, पूजन पाठ से संबंधित जानकारी मिलेगी, वहां मिलेगी? यजुर्वेद में मिलेगी। इसके पाठकर्ता क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। तो यजुर्वेद के पाठकर्ता क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहते हैं। इसकी जो विशेषता, एक विशेषता भी है यजुर्वेद की, एक विशेषता, क्या विशेषता है? कि यह गद और पद दोनों में है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है। तो वह है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। देखो हमने 3 चीज याद रखना। पहली हमने अभी भी क्या पढ़ी थी कि ऋग्वेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। और ऋग्वेद यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है इसको क्या कहते हैं? अथर्वणीय कहते हैं। इसका यजुर्वेद की एक विशेषता भी है कि यह गद और पद दोनों में है। मतलब यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा चौथा वेद आता है जिसको कहते हैं हम चौथा वेद का नाम क्या है? हमारा चौथे वेद का नाम है अथर्ववेद। सबसे आखिरी में रचित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। सबसे पहले रचित वेद कौन सा था? सबसे पहले रचित वेद ऋग्वेद, फिर आता सामवेद, यजुर्वेद और आता है अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के जो रचयिता है इनको क्या कहते हैं? अथर्व ऋषि। मतलब अथर्ववेद को किसने रचा है? अथर्ववेद को अथर्व ऋषि द्वारा रचा गया है। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे हमें रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना और विवाह संबंधी जानकारी मिलती है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास की जो सामान्य मनुष्य इसके विचार, विश्वास, अंधविश्वास की जानकारी मिलती है। इसमें सभा और समिति की जानकारी मिलती है। सभा समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अथर्ववेद से मिलती है। कन्याओं के जन्म की निंदा कही गई है। ठीक है, तो ये सब अथर्ववेद में है। आगे हम चलते हैं। वेदांग। वेद हमने पढ़ ली, वेद कंप्लीट हो गए। ये सॉरी, एक चीज याद रखना कि हमें वेदों से क्या क्या, ये जो हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद से हमें रोग निवारण, तंत्र जादूटोना की जानकारी मिलती, सावधानी विचार विश्वास की जानकारी मिलती है। इसके बाद कन्या के जन्म की निंदा भी की गई। कहाँ पर की गई है? अथर्ववेद में की गई। इसके बाद आगे चलते हैं। तो वेदांग सूत्र, वेदांग को क्या कहते हैं? तो वेदांग को हम सूत्र साहित्य भी कहते हैं। ये चीज याद रखना कि वेदांग को क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य कहते हैं। वेदों को समझने हेतु रचित है। तो वेदों को समझ वेदांग की रचना क्यों की गई है? तो वेदांग की रचना वेदों को समझने के लिए की। इनकी टोटल संख्या कितनी? इनकी टोटल संख्या 6 है। हमारे टोटल कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। और ये 6 वेदांग टोटल ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, पहला वेदांग कौन सा? शिक्षा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? कल्प है। तीसरा क्या? उच्चारण। चौथा क्या? निरुक्तक। पांचवा क्या? छंद है। छठवा क्या? ज्योतिष है। ठीक है, याद रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारे 6 क्या होगा? वेदांग को। वेदांग को हम क्या किस नाम से जान जाते हैं? वेदांग